प्रथम दिवस की पावन बेला में पधारे हुए सभी श्रद्धालु भक्तजनों का, माताओं बहनों का वर्ल्ड संकीर्तन टू ट्रस्ट गौ सेवा धाम हॉस्पिटल परिवार की ओर से, कथा के मुख्य आयोजक परिवार की ओर से आप सभी श्री का हृदय से अभिवादन, स्वागत, वंदन। निश्चय ही हम सभी का परम सौभाग्य कि आज से लगातार 7 दिवसों तक दुर्ग छत्तीसगढ़ की पवित्र पावन धरा पर विराजकर हम सभी पूज्य देवी जी का पावन सानिध्य प्राप्त करते हुए अमृतमय रसमय कथा का आनंद लेंगे। सम्मानीय श्रीमती मधु, श्री सुरेश अग्रवाल जी, श्रीमती रीता शर्मा जी, श्री गिरधारी शर्मा जी, जो कि कथा के मुख्य यजमान के रूप में अपनी पावन सेवाएं समर्पित कर रहे हैं, पोथी पूजन अर्चन करते हुए आरती में सम्मिलित होंगे, मंच पर उपस्थित रहेंगे। साथ ही मैं सम्मानीय श्रीमती प्रणीता तिवारी, श्री RN तिवारी जी से, सुयश तिवारी जी से निवेदन करूंगा कि मंच पर पधारें और आरती में सम्मिलित हों। सभी यजमान परिवार से निवेदन है, सभी कतारबद्धता के साथ मंच पर खड़े हो जाएंगे। आज प्रथम दिवस की पावन कथा हम सभी भागवत जी की प्रारंभिक आरती में सम्मिलित होंगे, आरती का दर्शन करेंगे। पंडाल में उपस्थित सभी भक्तजनों से निवेदन है, सभी अपने यथास्थान पर खड़े हो जाएंगे। सभी माताएं बहनें अपने यथावत स्थान पर खड़े होकर अपने मन व हृदय में विराजे बांके बिहारी लाल जी का, राधा रमन लाल जी का सभी ध्यान व सुमरन करेंगे और सभी ताली सेवा करते हुए आरती का आनंद लेंगे। एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठा के जोरदार जयकारा बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री कृष्णा, जय गौ माता। ओम ज्वालामालिन्ये नमः, रत्नेश्वर्यै नमः, सर्वोपचारार्थगन्धक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः, सूर्यो अजायता, श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखाम् दग्निराजायता। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। हाँ, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला। हाँ, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगवंद को
शनुमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हाँ, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। हाँ, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। कर्तो निराजनं पुष्पादिबन्धनम् आरोग्यार्थे आत्मादिबन्धनम् मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ द्योः शान्तिरन्तर्जगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोखदयः शान्तिः पणजवदयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिः। हरिः ॐ जदनेन जिनमयजन्ददेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्नः ते हनाकं महिमानः शचन्त चित्रपूर्वे साध्याः शन्तिदेवाः। हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्ना लक्ष्मीः प्रचोदयात्। हरिः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हरिः ॐ गौशुरभ्यै च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्ना श्रीकामधेनुः प्रचोदयात्। शेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलब्जे पुन्नः गजाति करवीररसाले पुष्पै बिल्वप्रिवालितुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालुद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि श्रीमद्भागवत महापुराणपुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत महापुराण की, वृंदावन बिहारी लाल की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, राधा रानी सरकार की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री राधे गोविंद सरकार की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल। बोले श्री राधे गोविंद सरकार की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। निताई गौर हरि बोल।
आइए। चित सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधे गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद् भागवत गंगा में प्रवेश करें। सभी हरिभक्तों वैष्णव जनों के चरणों में व्यासपीठ की ओर से आप सभी को मेरा प्रणाम। आज दुर्ग छत्तीसगढ़ की इस धरा पर बैठ करके आप हम सभी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण पान करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। कहते हैं अगर विचार और संकल्प शुद्ध हो तो सारे अस्तित्व की प्रकृति की बाध्यता बन जाती है उस संकल्प को पूरा करने के लिए। और ये बात यहाँ आज चरितार्थ हो रही है कि बड़े ही कम समय में, मुश्किल से मुश्किल शायद महीने से भी कम समय मिला इस कथा की पूरी तैयारी करने के लिए आयोजक परिवार को, क्योंकि ये कथा पहले कहीं और निश्चित थी। किसी की इच्छा थी कि वहाँ कथा हो। हमारे जो आयोजक परिवार हैं उनकी इच्छा थी कि किसी धाम में कथा हो, वो भी शायद मई जून के आसपास विचार बना रहे थे। लेकिन न उनकी इच्छा चली न इनकी इच्छा चली, ठाकुर जी की इच्छा चली कि कथा होनी चाहिए तो दुर्ग में होनी चाहिए। और उनकी इच्छा, उनकी कृपा और परिवार का परिश्रम आज उसका फल कि हम यहाँ बैठ करके दुर्ग में प्रथम बार, पहली बार भगवान की कथा, श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने जा रहे हैं। इससे पूर्व 2 बार कथा आप ही के नज़दीकी क्षेत्र भिलाई में हो चुकी है और कोविड से पहले हुई थी। लेकिन होता है ना, कहीं कहीं के श्रोता वक्ता को बड़े अच्छे लग जाते हैं, तो ये कहने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि भिलाई के जो श्रोता हैं वो बड़े अच्छे थे। लेकिन आज पहले दिन दुर्ग की कथा यहाँ आरंभ हो रही है और जैसा एक कहावत है कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, तो प्रथम दिन अभी कुछ घड़ी ही आरंभ हुई है, लेकिन आप सबका उत्साह, आप सबका प्रेम देख करके लगता है कि ये 7 दिन बड़े आनंद में व्यतीत होंगे। आप सब उसी आनंद, उसी उत्साह के साथ इस 7 दिन की इस यात्रा में सम्मिलित होंगे। इस कथा में, जब ये कथा भिलाई में होने जा रही थी, कुछ अव्यवस्थाओं के कारण उसको बदला गया। क्या करें, क्योंकि आस्था चैनल का तारीख भी, सारी तैयारियां भी, सब कुछ हो चुकी थी। तो हमारा जो ये परिवार है, वैसे तो परिवार के बड़ों का नाम लेके परिचय देते हैं, लेकिन इस परिवार का एक छोटा सा बालक ऐसा है जिसका परिचय से ही इस परिवार का परिचय मुझे याद रहता है। सुयश तिवारी, जो बहुत पहले से कथा से जुड़ा है, उनका पूरा परिवार, उनके माताजी, पिताजी, शर्मा परिवार, गिरधारी शर्मा जी, उन्होंने ये बीड़ा संकल्प उठाया और फिर उस संकल्प में एक और हाथ आकर के लगा। अग्रवाल परिवार, श्री सुरेश जी अग्रवाल,
उनका पूरा परिवार, उन्होंने भी इस बीड़ा में, जैसे ठाकुर जी ने गिरिराज उठाया तो लाठी लगा दी, वैसी लाठी लगाने का काम अग्रवाल परिवार ने किया। और आज ये दोनों परिवार मिलकर के यहाँ इतना सुंदर आयोजन निमित्त बन के करा रहे हैं, जिसमें आप सभी सम्मिलित हो रहे हैं। और आने वाले 7 दिन, आने वाले जो 7 दिन हैं, ये आपके और हमारे जीवन के सबसे अच्छे और स्वर्णिम दिनों में गिने जाने चाहिए। अच्छे दिनों में इसलिए कि जब लोग कहते हैं ना कि अच्छा वक्त, अच्छा समय, अच्छी घड़ी आएगी, उसका समय अभी आने वाला है। लेकिन भागवत ये कहती है कि जिस क्षण, जिस पल, जिस घड़ी तुम्हारे जीवन में भगवान की कथा कान में सुनने के लिए मिल जाए, समझो कि सबसे अच्छी घड़ी जीवन की आ चुकी है। आप जीवन की अच्छी घड़ी में जी रहे हो, क्योंकि फिलहाल आप भगवान की कथा में बैठे हो, आप भगवान के आश्रय में बैठे हो। एक भारत का बड़ा प्रसिद्ध शहर है लखनऊ, वहाँ भी कथा भी होने वाली है। तो उस शहर की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी प्रसिद्ध है उस शहर की बात। जिस भी तरफ से आप उस शहर में घुसोगे तो शहर में बोर्ड लगे होते हैं और उस पर लिखा होता है, मुस्कुराइए क्योंकि आप लखनऊ में हो। जहाँ भी आप जाते हैं, लखनऊ एयरपोर्ट, स्टेशन या कहीं भी शहर में घूमते, तो वहाँ ये शब्द लिखा होता है। तो उसी बात को मैं दोहराते हुए ये कहूँ कि आप सब दुर्गवासी भी मुस्कुराइए, क्योंकि आप भगवान की कथा में बैठे हो, आप उनके चरणों में बैठे हो, आप उनकी गोदी में बैठे हो। ये भाव रख कर के इस कथा के प्रांगण में लगातार 7 दिन इस गंगा में डुबकी लगाते हुए अपने जीवन को, अपने मन को पवित्र करने का हम सब प्रयास करेंगे। देखिए, ये जो 7 दिन है ना, जैसे एक डॉक्टर बनने का कोर्स होता है, इंजीनियर बनने का कोर्स होता है, कुकिंग कोर्स होता है, ड्राइविंग कोर्स होता है। तो ये जो भागवत है, ये 7 दिन में अपने आप को जानने का कोर्स है। मैं का परिचय, मैं कौन हूं। आप कहोगे हमें तो ऑलरेडी परिचय है, हम तो जानते हैं हम कौन है, हमारा नाम है, हमारा सरनेम है, हमारा गांव है, हमारे माँ बाप का नाम है, सब है। तो आप हमको क्या नया परिचय बताओगे हमारा? ये जो परिचय है, ये परिचय बाहर वाला परिचय है। एक परिचय ऐसा परिचय है जो जन्म जन्म का परिचय है। उस जन्म जन्म के परिचय को जानने के लिए 7 दिन का कोर्स है। जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से मिलता है तो पूछता है, लोग पूछते हैं कि तेरा व्यापार कैसा है, कोई पूछेगा तेरा व्यवहार कैसा है, मगर ये 7 दिन आपसे पूछेंगे कि तुम्हारा कृष्ण से प्यार कैसा है, तुम्हारा भगवान से प्रेम कितना है, तुम्हारा उनसे रिश्ता कितना है, तुम्हारा उनसे पहचान कितनी है। ये 7 दिन की कथा आपसे बार बार प्रश्न करेगी और उस प्रश्न का उत्तर देना, उससे मुकरना मत, भागना मत, उस प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश करना कि मेरा भगवान से प्रेम कितना है। इसी को जानने के लिए सब कुछ जान लिया हमने, कौन अपना, कौन पराया, कौन धंधा, कौन रुपया पैसा, लेकिन संत कहते हैं, जाना तूने जगत जननी, भाई और बहन को जाना, आना जाना ताना तूने, खाना पीना जाना है। ये सब जानते हैं हम, आना जाना खाना पीना जाना है, अकर जाना मुकर जाना, लड़ना झगड़ना जाना है, कुटुंब कबीला सब ही धीरे धीरे जाना है,
सब कुछ जाना लेकिन तूने कुछ भी न जाना, क्योंकि उसी को न जाना जिसके पास तुझे जाना है। सब जाना पर उसी को न जाना जिसके घर हमें वापस लौटना है। और जब उसी को न जाना तो तूने कुछ नहीं जाना। सब कुछ जान के भी हम अनजान रह जाते हैं। तो उसको जानने के लिए ये कथा है, क्योंकि अब महापुरुष कहते हैं ना भैया, हर चीज का उत्तर तुम इंटरनेट पर खोजोगे तो नहीं मिलेगा। गूगल बाबा हर चीज का उत्तर नहीं दे सकता, और खासकर ये प्रश्न का तो कतई नहीं कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और मुझे कहां जाना है। ये परिचय भगवान की कथा ही दिला सकती है। तो उसी परिचय को जानने के लिए आप हम सब यहाँ भगवान की कथा में उपस्थित हैं। शास्त्र कहता है स्नान संध्यादि कर्माणि परित्यज्य हरि कथा में। भगवान की कथा सुनने के लिए स्नान संध्या भी अगर त्यागनी पड़े तो त्याग दो। क्यों? क्योंकि भगवान की कथा में जो रस है वो दुनिया के किसी दूसरे काम में नहीं हो सकता। और ये मैंने स्वयं अनुभव किया है। मैं आपकी बात तो दूसरे नंबर पे करूंगी, पहले अपने आप से अनुभव कर रही हूं। आज से नहीं, ये भगवान की कथा गाने की ये जो सेवा है बचपन से मुझे मिली है, पर बचपन से आज तक इतने साल हो गए कथा गाते गाते, कभी मन में ये नहीं आया, सपने में भी नहीं आया कि अरे वही तो कथा है, कितनी बार कहें, कितनी बार बोलें, वही भागवत जी के श्लोक, वही प्रसंग। क्यों? क्योंकि गंगा प्राचीन हो सकती है पर गंगा कभी पुरानी नहीं हो सकती। गंगा हर रोज नई है। भागवत भी प्राचीन जरूर है पर पुरानी नहीं है। भागवत का हर एक शब्द नया है। भागवत का हर एक शब्द रसमालयम, रस से भरा हुआ है। और इसी रस को 7 दिन तक आपको पीना है, मुंह के द्वारा नहीं। संसार का रस मुंह से पीते हैं, पर भगवान की कथा का रस, भागवत का रस कानों के द्वारा हृदय में जाता है। श्रवण के द्वारा, कान के द्वारा इस रस को हम सबको पान करना है। तो 7 दिन एकदम दत्त चित्त होकर के, मन को भागवत जी में लगा करके, इधर उधर से थोड़ा सा मन को हटा करके भागवत में समर्पित हो जाइए। और समर्पित होकर के 7 दिन यहाँ कथा गंगा में डुबकी लगाओ, गोते लगाओ, नहाओ और डूब के नहाओ। गंगा जी गए हो पैसा लगा करके, ट्रेन की टिकट करा के, और वहां जा करके गंगा जी के घाट पे कहीं नहीं देखते आप, सीढ़ी पे बैठ के लोटा में जल भर भर के नहाते रहते। ऐसे ही नहाना है भैया, तो अपने घर एक टैंकर कुछ कट्टी भर के ले जाओ, गंगा जल वहां जाके नहा लो, एक ही बात है। ऐसे तो अरे गंगा जी में आए हो, नाक बंद करो और जब तक 5-10 डुबकियां एक बार में लगा न लो, तब तक गंगा जी का आनंद कहाँ आता है। गंगा जी के आनंद के लिए उसमें बार बार डुबकी लगा। तो भगवान की कथा में भी यहाँ ऐसे कई बार क्या होता है ना, हम लोग सुनने तो बैठते हैं भगवान की कथा, पर सोच के बैठते हैं कि इतना ही सुनना है जिससे हमारा घर भी चलता रहे, परिवार भी चलता रहे, धंधा ग्रस्त भी चलता। उससे ज्यादा सुन लेंगे तो महाराज फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए सावधानी से सुनते कि ज्यादा अपना न ले। जितने जितने अपने अपने काम की चीज है वही अपनाने की कोशिश करते, पर नहीं। भागवत जी में कोई शब्द ऐसा है ही नहीं जो हमारे योग्य ना हो। श्री व्यास जी ने लिखा ही अपनी समाधि भाषा में ये सोच के था कि आगे आने वाला जो समय होगा कलयुग का, उन लोगों के लिए ये कथा एकदम संगत होनी चाहिए। ये नहीं कि ये तो 5000 साल पुरानी, इसकी बातें तो पुरानी, आज के लिए इसका कोई उपयोग नहीं। व्यास जी ने वो लिखा जो आज भी उपयोगी है, आज से 5000 साल पहले भी उपयोगी था और आज से हजारों लाखों साल बाद भी उपयोगी होगा। इसलिए भागवत कभी पुरानी नहीं होती। आपके दुर्ग में भी मुझे बताया गया, एक भैया आए थे, कह रहे दुर्ग हमारे पूरे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा
इसको आध्यात्मिक नगरी कहा जाता है। बोले यहाँ हर रोज कोई ना कोई कथा आयोजन, महापुरुषों के बड़े बड़े महापुरुष यहाँ पधारे हैं, सबकी कथाएं हुई है। जब सुनने वाले नहीं थकते कथा सुनते सुनते, तो फिर कहने वाले भला क्यों थकेंगे कथा कहते कहते। जब सुनने वालों में वही उत्साह होता कि हमारे शहर, और होना भी चाहिए। देखो किसी शहर में नेताजी आते हैं ना, तो लोगों में थोड़ा उत्साह आ जाता है, क्यों हम नेताजी आए घोषणा करेंगे कि तुम्हारे शहर में नई सड़क डलवाएंगे, नई सड़क जो गांव को शहर से जोड़ देगी। पर नेताजी आएंगे तो वो सड़क बनवाएंगे जो गांव को शहर से जोड़ेगी। पर जिस शहर में भागवत जी आती है, वो ऐसा सड़क बनाती है जो यहां से लेकर के सीधा भगवान तक पहुंचा देती है। भागवत जी ऐसी सड़क बनाती है जो सीधा भगवान के चरणों तक पहुंचा दे। तो बताओ, ज्यादा खुशी नेताजी के आने से होनी चाहिए, भागवत जी के आने से होनी चाहिए? मतलब नेताजी के आने से भी खुश हो, मना नहीं है, वो विकास करेंगे, पर भागवत जी आ गई तो मतलब समझो अब बस एक धीरे 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 एक मार्ग बनेगा, एक रास्ता बनेगा, जिस रास्ते पर हम चरई वेती चलते 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 भगवान की शरण तक पहुंच जाएंगे। ये भाव रख करके कथा सुनिएगा। आज तो पहला ही दिन है ना, तो पहले दिन तो बस थोड़ा सा भूमिका बनाई जाती है, थोड़ा परिचय भागवत जी का बताया जाता है, कैसे सुने, क्या करें क्या ना करें। तो आज तो उसका दिन है। तो कथा की महिमा क्या है, कथा क्यों सुननी चाहिए, ये सब चर्चा आज के इस कथा सत्र में हम कर रहे हैं। तो इस भगवान की दिव्य कथा को लेकर के अब देखिए, यहां बहुत अच्छी बात महापुरुषों ने कही। दो तरह के लोग हैं, एक वो हैं जो कथा में बैठकर के भी कथा की महिमा नहीं समझ पा रहे, और एक वो है जो यहां से शायद सैकड़ों कोस दूर हो, पर उनके मन में क्या होगा, काश हमें मौका मिल जाता, हम भगवान की कथा में जाके बैठते, हम कथा सुनते। तो भाव कृपा किसको ज्यादा मिलेगी, यहां बैठने वाले को कि उस सैकड़ों जो किलोमीटर दूर बैठ के जिसका मन है यहां पर, उसको? किसको मिलेगी बताइए? उसको पक्का। भक्तमाल जी में लिखा है, भक्तमाल एक ग्रंथ है, उसमें श्री नाभा जी लिखते हैं कि भक्तमाल की गंध को ले भक्त अभिधाय, भेंक विमुख ढिंग ही बसे रहे कीच लपटाए। जैसे एक सरोवर में कमल खिल रहा हो, तो उस कमल की खुशबू को सूंघ करके कई कोस दूर से भंवरा दौड़ा दौड़ा चला जाता है, खिंचा चला आता है उसकी ओर, चाहे कितने कितने कोसों दूर हो, पर उस कमल की गंध को पाक, क्योंकि वो उसकी खुशबू को पहचानता है, उसकी महिमा को जानता है। और वहीं एक मेढक है, उसी के कमल के नीचे कीचड़ में पड़ा पड़ा आवाजें कर रहा है, पर उसको कमल से कोई लेना देना ही नहीं, न कमल की खुशबू से, न कमल के सौंदर्य से, क्योंकि पता ही नहीं क्या है वहीं उसके नजदीक, और फिर भी न खुशबू, न सुगंध, न सौंदर्य। ठीक वैसे ये भागवत जी रूपी जो कमल है, इसको कोई ऐसा भी है जो यहीं बैठा है लेकिन महिमा नहीं पता, और कोई ऐसा हजारों कोस दूर भी है पर फिर भी मन तड़प रहा है, काश हम वहाँ उपस्थित होते। ये सब कितने भाग्यशाली हैं, भगवान की कथा देखो सामने बैठ के सुन रहे हैं, कितनी इन पर भगवान की कृपा है। वो वहाँ बैठा भले है, पर ठाकुर जी यहाँ उसका अटेंडेंस स्वीकार कर लेंगे कि हाँ ये यहीं बैठा, भगवान उसकी रजिस्टर में अटेंडेंस स्वीकार हो जाएगी। तो आप हम सब यहाँ बैठे हैं, उपस्थित हैं, देखो अटेंडेंस तो हमारी भी लगेगी, चाहे भले मन कहीं भी हो। भगवान की दृष्टि जहाँ कथा होती है वहाँ भगवान का जो
सीसीटीवी है वो चालू हो जाता है कि देखे कौन कौन आया हमारी कथा में। अटेंडेंस तो हमारी भी लगेगी, भले मन कहीं भी हो, पर जिसका मन यहाँ होगा उसकी हाजिरी के साथ साथ स्कूल में नहीं होता। स्कूल में मास्टर जी के लिए सब जो विद्यार्थी वो बराबर ही होते हैं, पर एक कोई स्कूल में क्लास में एक फेवरेट जो विद्यार्थी होता वो मास्टर जी का जरूर होता। क्लास में एक जो विद्यार्थी होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा उसके प्रति, क्योंकि एक तो वो इज्जत बहुत करता, सम्मान बहुत करता है, जो मास्टर जी कह दे तुरंत मानेगा, इसलिए उसके लिए थोड़ा ज़्यादा सा एक प्यार होता है। घर में भी माँ बाप माता के जितने बच्चों सब पर माँ का प्यार होता है, सब पर दुलार, लेकिन एक बच्चा ऐसा होता है जो थोड़ा ज़्यादा कहना मानता है, ज़्यादा सम्मान करता है, तो उसके प्रति माँ का थोड़ा एक ज़्यादा रुझान होता है, लगाव होता है। तो वैसे यहाँ जितने बैठे सब प्यारे हैं भगवान के, कोई प्यारे ना होते तो यहाँ बैठे ना होते, इस बात को मान लेना। आप भगवान के प्यारे हो तभी भगवान आपको यहाँ खींच करके लाए, पर उन प्यारों में से भी अब और उनका प्यारा बनने के लिए थोड़ा सा मन उनकी तरफ ले जाना होगा, उनकी ओर ध्यान ले जाना होगा। और जब उनकी ओर ध्यान ले जाएंगे, चाहे लाख की संख्या हो, चाहे करोड़ों की संख्या हो, पर भगवान की नजर करोड़ों में से उसको ढूंढ लेती है जो उनका प्यारा होता है। पांडुरंग भगवान विठ्ठला, महाराष्ट्र, श्री पांडुरंग भगवान रुक्मिणी के साथ में बैठे हैं, दोनों खड़े हैं। अब विठ्ठला अगर आपने देखा हो, विठ्ठल भगवान की मूर्ति जो है वो ऐसे है, दोनों हाथ उनके ऐसे कंधे पर हैं और ऐसे खड़े हुए हैं विठ्ठल भगवान, तो ऐसे उनकी आकृति है। तो ऐसे आकृति, अब ऐसे खड़े खड़े ऐसे उजक उजक के विठ्ठल भगवान ऐसे कुछ, जैसे कुछ झांकता है ना, ढूंढ रहा है कुछ, ऐसे झांक रहे हैं। तो रुक्मिणी जी बोली, प्रभु क्या ढूंढ रहे हैं आप? भगवान ने कहा, मेरा भक्त ढूंढ रहा हूं। रुक्मिणी जी बोले, ढूंढने की क्या जरूरत, इतने सारे तो खड़े हैं, इतनी सारी भीड़ खड़ी है, हजारों लाखों लोग आपके दर्शन के लिए आते, इसमें ढूंढने की क्या आवश्यकता है? तो भगवान ने मुस्कुरा के रुक्मिणी को कहा, पांडुरंगा ने, कि रुक्मिणी ये जितने भी भक्त हैं तो मेरे भक्त, पर ये सब मेरा दर्शन करने आए हैं। पर कुछ भक्त ऐसे होते जिनके दर्शन के लिए मैं खड़ा रहता हूं कि मैं उनके दर्शन करूं, और ऐसा मेरा एक भक्त है जिसका नाम है नामदेव। आज वो नहीं आया, सब आए पर ये मेरे दर्शन करने आए, पर जिसके दर्शन के लिए मैं खड़ा रहता हूं आज वो नहीं आया। नामदेव रोज आते थे, पर आज कोई स्वास्थ्य की ऐसी अनुकूलता हो गई कि नहीं आ पाए। तो कहते हैं कि विठ्ठल भगवान इतने चिंतित और विचलित हो गए कि मंदिर छोड़ करके भगवान उनसे मिलने के लिए उनके घर गए। हजारों की भीड़ छोड़ दी कि ये सब ठाड़े हमारा दर्शन करने, पर हम जिसको देखना चाहते वो तो है ही नहीं। सबको छोड़ करके श्री विठ्ठल भगवान अपने भक्त के घर गए, दर्शन करके आए, तब तसल्ली मिली, तब आके मंदिर में खड़े हुए। तो ये श्रोताओं में भी होता है। श्रोता भी एक वो है जो भगवान को देखने आए हैं, और एक श्रोता वो होते हैं जिनको भगवान देखते हैं, भगवान ढूंढते हैं कि इसमें कहाँ बैठा। अच्छा, भगवान की तो बहुत ऊपर बात हो गई। अगर हम अपने वक्ताओं का भी अनुभव बताएं ना, तो सैकड़ों हजारों लोगों में से कोई एक श्रोता ऐसा नजर आ जाए, बड़े ध्यान से सुन रहा है कथा, बड़ा डूब के सुन रहा है, सातों दिन नजरें उसे ढूंढती रहती, उस पर टिकी रहती है, और कोई कथा नहीं सुन रहा ध्यान से, कोई बात नहीं, एक तो है मन उस पे रहता। अच्छा ये है तो फिर 7 दिन कट जाएंगे आराम से, इसी को सुना देंगे कथा और यही बढ़िया भाव से हाँ ना भाव से सुनेगा। तो हम जैसे साधारण लोगों को भी इतना
लगता है कि कोई अच्छा सुनने वाला हो तो सोचो वो तो कृपा सिंधु है, वो तो भक्त वत्सल हैं। भला वो कैसे ना देखते होंगे कि मेरा अपना, मेरा प्यारा कहाँ बैठा है। भगवान खोजते, तो वो श्रोता बनिए जिसको भगवान खोजे, वो श्रोता बनने के प्रयास करिए। भगवान की दृष्टि जिसके ऊपर हो, ऐसे श्रोता बनो। श्रोता की भी बहुत सारी कैटेगरी है, बहुत प्रकार के श्रोता हैं। कोई एक आएगा आराम से भाव से बैठ करके भगवान की कथा श्रवण करने के लिए, चुपचाप आएगा और आराम से आके कहीं भी जगह मिल गई बैठ जाएगा। एक महाराज ऐसे श्रोता होते हैं, वो एकदम आंधी तूफान जैसे आते हैं, पूरा शांत से आएंगे, दो चार लोग आगे होंगे, दो चार हटो 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 हटो, सब हटेंगे, फिर सबको हाय हेलो करते आएंगे। खुद भी कथा नहीं सुन पाते हो, जो बेचारे बैठे उनका ध्यान भी खींच करके ले जाते हैं। कथा में ध्यान रखना चाहिए। मेरी वजह से किसी का भी ध्यान कथा से एक पल भी हटा तो उसके अपराध के भागी आप बनोगे। कुछ भी ऐसा ना हो जाए मेरे कारण से जिससे श्रोता का मन जरा भी हट के मेरी तरफ आ जाए। कोई डूबा हुआ है भगवान की कथा में और तुम्हारे कुछ उल्टे सीधे प्रयास से अगर उसका मन भंग हो गया तो बताओ अपराध किसको लगेगा? हमी को तो लगेगा जो कर रहा है। इसलिए बड़ी सावधानी होनी चाहिए। कथा में बैठे हो एकदम शांति से अनुशासन के साथ बैठ करके भगवान की कथा को श्रवण करो। और इस 7 दिन का ये जो सत्र है, 7 दिन की ये जो यात्रा है, 7 दिन का ये जो कोर्स है, भगवान को जानने का, पहचानने का, उनके नज़दीक जाने का, उसमें डुबकियां लगाते हुए अपने जीवन को धन्य करेंगे। तो आइए कथा के महात्म्य में सब लोग प्रवेश करेंगे। सभी हाथ जोड़ लें और भागवत जी का जो प्रथम श्लोक है उसको सब मिलकर के हम पाठ करें। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय
आज हम भागवत का आरंभ कर रहे हैं, इसलिए भागवत की परंपरा है, भागवत आरंभ करो उससे पहले भागवत की महिमा बताओ, भागवत का महात्म्य बताओ, ताकि लोग इसकी महिमा को समझें कि जो हमें जीवन में प्राप्त हुआ है वो कोई आसानी से सबको मिलने वाला नहीं है। भगवान की अति कृपा जब हो तो भगवान की कथा रूपी इस रस का आस्वादन करने का अवसर प्राप्त होता है। राम कथा शशि किरण समाना। गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान की कथा की जो तुलना करते हैं वो करते चंद्रमा से भगवान की कथा की तुलना नहीं की, चंद्रमा की जो चांदनी है उससे भगवान की कथा की तुलना की गई है। क्यों? बोले चंद्रमा की जो चांदनी है वो जब कहीं उजाला ना हो, कहीं प्रकाश ना हो, सूर्य डल चुका है, लाइट भी नहीं, बिजली नहीं, बत्ती नहीं, कुछ भी नहीं, उस समय अगर कोई ठोकरों से गिरने से बचाता है तो वो चंद्रमा की चांदनी काम करती है। वो हल्का हल्का सा जो प्रकाश होता है, थोड़ा थोड़ा सा, वो प्रकाश जो चांदनी है वो गिरने से बचाती है। वैसे ही भगवान की जो कथा है, जब चारों ओर कहीं कोई उजाला, कहीं कोई आशा न दिख रही हो, कोई लाइट, कोई प्रकाश न दिख रहा हो, उस समय भी गड्ढों में गिरने से, संसार के दुखों में घबराने से अगर कोई बचा सकता है तो भगवान की कथा बचा सकती है। इसलिए भगवान की कथा उस चंद्रमा की चांदनी के समान है। और चंद्रमा की चांदनी में क्या शीतलता, भगवान की कथा में भी क्या अनुभव होता है? भगवान की कथा में परम शांति, परम शीतलता का अनुभव होता। अगर यहां बैठ के भी तुम्हें शांति नहीं मिल रही तो समझ लो बहुत गलत रास्ता पे चल रहे हो। यहां शांति के पुंज में बैठ के भी अगर हृदय शांत नहीं है तो मतलब कुछ गड़बड़ है तुम्हारे जीवन में, और बड़ी भयंकर गड़बड़ है। टंकी के नीचे बैठे हो, पानी की फुहार पड़ रही है और तुम फिर भी सूखे हो, मतलब या तो तुमने छाता सर पे रख रखा है, बारिश बरस रही फिर भी नहीं भीग रहे। क्यों? क्योंकि छाता सर पे, रेनकोट पहने हो। तो बारिश तो बरस रही है, भरपूर बरस रही है, पर तुमको छाता हटा के फेंकना पड़ेगा, तब बारिश का आनंद आएगा। यहाँ कथा में शांति, परम आनंद का अनुभव करना है ना, तो यहाँ बैठ के अपने सब ये जो मान प्रतिष्ठा की, ये जो हम छाता लगा के बैठे रहते हैं, अभिमान के, सब उठा के फेंक दो, तब यहाँ परम शांति का अनुभव कर पाओ, परम आनंद का अनुभव कर पाओ। अरे तुम्हारे साथ जगत का जगदीश साथ में है, बताइए, हृदय में तुम्हारे वो बैठा है और फिर भी तुम जल रहे हो। इसका मतलब अभी तुमने उनको अनुभव नहीं किया। वो भीतर जो बैठा वो परमानंद बैठा है और तुम दुखों में बावरे हुए जा रहे हो। देखो माताओं, बताना, एक प्रश्न का उत्तर देना। आपके घर की रसोई में मिर्ची का एक डब्बा है, हल्दी का एक डब्बा है, नमक का एक डब्बा है, एक शक्कर का डब्बा है, एक गुड़ का डब्बा है। लेकिन जिस चीज का आप ज्यादा उपयोग करोगे, मान लो 10-15 डब्बे हैं, अब उन 10-15 डब्बों में जो मीठे का डब्बा है आप उसे आगे ढूंढ रहे हो, गुड़ का डब्बा पर दिख नहीं रहा, आप कहोगे है ही नहीं, गुड़ का डब्बा है ही नहीं, है, पर हुआ क्या? आप नमक रोज उपयोग करते हो, मिर्ची रोज उपयोग करते हो, हल्दी का उपयोग रोज करते हो, इसलिए वो डब्बे तो आगे आ गए, पर वो जो गुड़ का डब्बा थोड़ा कम उपयोग होता, वो धीरे धीरे सब डब्बों के पीछे चला गया। है तो, पर उपयोग कम हो रहा है इसलिए दिखाई नहीं देता।
जीवन में भगवान सबको बराबरी बराबरी सब चीज दे के भेजते हैं। एक डब्बे में शांति, एक डब्बे में परमानंद, एक डब्बे में दुख, ये भी है, एक डब्बे में परम कृपा, सब डब्बे हैं। लेकिन हम जीवन में जिसका उपयोग ज्यादा करते हैं वो हमें सामने सामने देखने लगता है। दुखी ज्यादा रहते हैं इसलिए हर जगह दुख ही दुख नजर आता रहता है। और फिर कहते हैं कि नहीं शांति तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि शांति उपयोग नहीं की इसलिए वो डब्बा पीछे चला गया। है तो शांति, है तो आनंद, पर वो ऐसा कहीं छुप गया है पीछे जाकर के, क्योंकि उसका उपयोग नहीं हो रहा है, वो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, इसलिए छुप गया कहीं जाकर के। उसका उपयोग करिए। जब उसका उपयोग करने लगोगे तो सबसे आगे तुम्हें दिखाई देगा। तो शांति का उपयोग करने लगोगे तुमको शांति अनुभव होने लगेगी। तुम दूसरों को शांति देने लगोगे तो तुमको शांति का अनुभव होने लगेगा। अब भैया बड़ी सीधी सी बात है ना कि आपको क्या मिलेगा जो आप दूसरों को दोगे। अब मान लीजिए आप किसी को डांट रहे हो, बड़ी जोर से आप उसको डांट लगा रहे हो, आप उसको डांट लगा रहे हो, उसको देने से पहले वो किसको मिलेगी? समझो मेरी बात को। अच्छा उसको दे रहे हो पर बीपी हाई किसका होगा? ब्लड प्रेशर किसका बढ़ेगा? सर दर्द किसका होगा? देने वाले का ना। और तो लेने वाले पे निर्भर करता हो, ले न ले उसकी मर्जी, पर उसकी मर्जी तो है वो ले न ले, पर तुम्हारा बीपी जरूर आई होगा क्योंकि तुम उसे दे रहे हो। उसको देने से पहले तुम्हारा जो सिस्टम है वो पूरा हिल जाएगा। तुम उसको शांति दो, तुम्हारे भीतर भी शांति का तुम अनुभव करोगे, तुम्हारे भीतर भी आनंद का अनुभव करोगे। जो दूसरों को दोगे वो तुमको प्राप्त हो नहीं होना। कई बार नहीं हम लोग को कहते सुनते, अभी तुमने हमारा गुस्सा देखा ही कहाँ है, और बड़े गर्व से और कहते पता नहीं कितनी अच्छी चीज बता रहे हैं अपने बारे में, अभी तुमने हमारा गुस्सा देखा ही नहीं है। वाह, तुमको तो पूरा अवार्ड मिलना चाहिए कि तुमसे ज्यादा दुनिया में कोई गुस्सा ही नहीं कर सकता। हमारा गुस्सा देखोगे ना देखते रह जाओगे। ऐसा गुस्सा आता, मैं थोड़ी देर ही आता पर ऐसा आता है। कितना गर्व करके लोग बताते हैं, थोड़ी देर ही आता पर ऐसा आता है। बड़े नाम का काम कर दिया तुमने। जलन भीतर हृदय में इसलिए है क्योंकि वो इसलिए है क्योंकि हमने जो हमारे भीतर भगवान ने, देखो भगवान कभी भेदभाव नहीं करते, भगवान सब चीज बैलेंस में करके देते हैं। सब चीज भगवान के द्वारा हमें बैलेंस में दी गई, पर हम अपनी नासमझियों के कारण, अपनी गलतियों के कारण हमारे पास जो होता है उसका उपयोग नहीं करते। इसलिए यहाँ ये 7 दिन आपको सीखना है, सबको सीखना है। हम भी उसी में शामिल हैं, कोई अलग नहीं है। थोड़े से ऊपर ही बैठे हैं पर हैं लाइन में, हम भी लगे हुए हैं कि कैसे उन तक पहुंचे। आप जैसे लाइन में लगे हम भी लाइन में लगे। क्या करें, क्या बोलें, क्या कहें, कि ऐसी क्या कथा सुनाएं जो यहाँ जितने भी आए हैं ना, यहाँ से जब जाएं तो सबकी आंखों में आंसू हो कि हे गोविंद, हे प्रभु, अब तुम्हारे बगैर इस दुनिया में अच्छा नहीं लगता, अब बस तुमको पाना है, कैसे भी पाना। मैं हमेशा कथाओं में कहती हूँ, कोई बिल्कुल भी कथा को मनोरंजन ना समझे, कोई कथा को कोई हंसी मजाक का, कोई चुटकुला का, कोई सर्कस ना समझे कि वह नाचो गाओ हंसो हो गया काम। यहाँ से जब तक आंख में पश्चाताप के आंसू लेके नहीं उठोगे ना, हाय मैंने कितना अपना जीवन ऐसे ही, भगवान ने कितना कुछ दे के मुझे भेजा था और मैंने उसका क्या से क्या बना दिया। भगवान ने इसलिए दुनिया में भेजा था कि तुम मौज से जिए, मेरा नाम लेता लेता पड़े रहे अलमस्त भजन में, हमारे सर पर राधा रानी, हम श्री राधे जू के बल अभिमानी। अलमस्त भजन में पड़े पड़े आनंद में मस्ती से श्री राधा श्री राधा श्री राधा बोलते रहे। पर हमने तो क्या किया,
अपने को भी जलाया और जो हमारे आसपास लोग वो भी जल रहे हैं और हम भी चिंताओं में अशांति से जलते जा रहे हैं। बस एक बात सोचिए कि आप जितने भी हम किसकी संतान हैं? हम ठाकुर जी की संतान हैं, हम उनके अंश हैं, हम उनके बालक हैं और उनके बालक होकर के काय बात की चिंता। संसारिक दृष्टांत है पर सही है, सटीक है कि जिसका पिता बहुत अच्छा धंधे वाला होता है ना, बहुत पैसा उसके पास, बेटा भले कोई काम का ना हो, उसमें कोई गुण ना हो, पर उसको अपने पिता की संपत्ति का अभिमान रहता है, सीना चढ़ा के चलता है एकदम कि जानते नहीं फलाने के बेटे हैं, कितना गर्व रहता है उसको, सीना तान के चलता है। और आप और हम सब जितने भी हैं, हम किसके बच्चे हैं? हम किसी भूत प्रेत के बच्चे हैं क्या? किसके बच्चे हैं हम? हम भी उस परम सत्ता परम पिता के बालक हैं। उसके बालक होकर के फिर भी अशांति में मरे जा रहे हैं, परेशान हुए जा रहे हैं। अरे उसके बच्चे हैं, गर्व से कहो कि हम उसके हैं, सीना तान के कहो कि हम भगवान के हैं। और जैसे अभी बताया था ना मैंने, भगवान पांडुरंगा ऐसे खड़े हैं। कि ऐसे क्यों खड़े? जब कोई बच्चा कहीं किसी से लड़ाता ना, पड़ोस वाले बच्चे से, और लड़ भिड़ के मार पीट करके आता और मैया के पीछे छुप जाता है, तो मैया को पता है कि गलती इसकी है, फिर भी अपने बच्चे का बचाव करके ऐसे एकदम ठाड़ी हो जाती है और पड़ोसी के बच्चे को कहती है अब मार के दिखा मेरे बच्चे को। तो भगवान पांडुरंगा भी ऐसे खड़े हैं, मतलब अपने भक्त को कह रहे हैं तू मेरे पीछे आके खड़ा हो जा, तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं, कौन आंख दिखाता है तुझे, मैं देखता हूं। भगवान कितनी तसल्ली देते हैं हमें हमेशा। चाहे भगवत गीता देख लीजिए, एक एक भगवान की वाणी में अर्जुन को कह रहे हैं भगवान तू क्यों डर रहा है? अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, तू डर मत, बस मेरी शरण में आ जा। क्यों डरता है तू? तू ये ध्यान रख कि तू मेरा बच्चा है, तू मेरा बालक है। पर गलती यही है, हम यही भूल जाते हैं कि हम किसके हैं। संसार के माता पिता का नाम तो याद रहता है, पर उसने जिसने जन्म से पहले भी संभाला और जन्म के बाद भी संभालेगा, और उस परम पिता को याद न रखते, जिसके कारण हमारा समग्र जीवन दुखों में, अवसादों में बीत जाता है। कतई नहीं। जैसे कोई सामान जो वो पीछे चला गया है उपयोग न करने के कारण, इस 7 दिन में उसको फिर से उपयोग में लाइए। भक्ति जो न करके पीछे चली गई, भजन सबके भीतर है, भक्ति सबके भीतर है, पर उसका उपयोग नहीं किया ना, इसलिए वो धीरे धीरे जीवन से चली गई है। भजन भक्ति कुछ है ही नहीं। सोच रहे हैं कि बस संसार में पैसा मिल जाए, बढ़िया गाड़ी बंगला ये सब मिल जाए, हो गया काम इतने में ही, बस जी लिए। ठीक है, मैं इसके विरोध में नहीं, पर ये ध्यान रखना, जीवन का सच्चा लक्ष्य इसको मत मान लेना। जीवन का सच्चा लक्ष्य मरने से पहले बंगला बना लिया ये नहीं है। जीवन का सच्चा लक्ष्य मरने से पहले प्रॉपर्टी बढ़ा ली वो नहीं है। जीवन का असली लक्ष्य यह है कि मरने से पहले उस मुरली वाले को रिझा लिया तो समझना कि इच्छा पूरी होगी, इस दुनिया में आने का जो लक्ष्य था वो पूरा होगा। अच्छा एक बात बताओ, कभी आप बैठ के सोचते नहीं कि कभी तो सोचा होगा, कोई एक दिन तो ऐसा होगा जब आपने कभी सोचा होगा मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं? और अगर नहीं सोचा है तो मतलब अभी बहुत सोचने की जरूरत है। कभी एक बार बैठ के सोचिए, तो बैठ के आराम से मन में विचार तो करिए, क्यों आए हो दुनिया में? केवल खाने पीने, सो जाने, जग जाने, फिर घूम लेने, हमारा यहाँ घूमने का, हमारा यहाँ जाने, वो इसीलिए पैदा हुए हो? कोई तो लक्ष्य होगा। बिना लक्ष्य के तो कोई तुम्हें एक 2000 की नौकरी भी नहीं देता, मजदूरी भी नहीं देता।
2000 रुपया की मजदूरी भी दे रहा है तो उसका कुछ काम है कि हाँ ये करना पड़ेगा। तो अगर भगवान ने इतना कीमती शरीर दिया तो इसका भी तो कोई लक्ष्य दिया होगा, और वो लक्ष्य यही है, मृत्यु से पहले जिसने जीवन दिया है, जिसने हमें इस दुनिया में भेजा है, उस भगवान को पाने की मन में चाह पैदा कर लो, इच्छा पैदा कर लो। वो पैदा हो गई तो भगवान भी फिर दूर नहीं। पहले इच्छा पैदा करो कि हाँ उनको पाना है, और जिस दिन इच्छा पैदा कर ली, शास्त्र महापुरुष कहते हैं कि दुनिया में सबसे आसान है भगवान को पाना। संसारिक जो पदार्थ है उनसे भी आसान है भगवान को पाना। अजी यहां तक भी कह दिया कि संसार के रबड़ी रसगुल्ले से भी आसान है भगवान को पाना। आप कहोगे कैसे? वो ऐसे कि यहां बैठ करके आप जो चीज आपको खानी है उसका नाम लो। आपको रबड़ी खानी है, रबड़ी 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 रबड़ी, उसका नाम लेते रहो। क्या रबड़ी रबड़ी बोलने से रबड़ी आ जाएगी? बताइए, रबड़ी का नाम जपने से माला पे क्या रबड़ी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। लेकिन यही तुमको ये कहा जाए बैठ के जपो कृष्ण 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 राम राम राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, जपने से कृष्ण मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। तो बताओ, कलयुग में रबड़ी पाना ज्यादा मुश्किल है या कृष्ण को पाना ज्यादा मुश्किल? आसान तो भगवान कृष्ण हुए ना, कि वह बैठे बैठे कृष्ण 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 जपो और तुमको कहीं नहीं जाना, वो चल के तुम्हारे पास आ जाए। कितना आसान है भगवान को पाना। हमने इतना उसको कठिन बना लिया है भगवान तक पहुंचने के लिए। तो ये चाहिए, कुछ नहीं चाहिए भगवान तक पहुंचने के लिए, बस अपनापन चाहिए। भगवान को अपना बनाना पड़ता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं इसके अलावा। वो मेरे थे, मेरे हैं, मेरे रहेंगे, मैं उनका था, मैं उनका हूं और मैं उनका रहूंगा। बस ये 3 बात बुद्धि में बैठ जाए, था, हूं, रहूंगा, काम इतने में ही बन जाए। इतना सा बस जानना है कि भगवान को पाने के लिए, पाना भी नहीं, वो तो है हमारे पास, बस उसको अनुभव करना। और यही महापुरुष हमें कहते हैं कि भैया धीरे 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 समय अपनी गति से जा रहा है। मृत्यु सबकी एक ना एक दिन आनी है। उस मृत्यु से पहले ही अपने जीवन के लक्ष्य को पहचान लो, भजन भक्ति में अध्यात्म में लग जाओ। उसके अलावा कहीं शांति नहीं है। खूब दुनियादारी आपने भी देखी होगी। मेरा जो छोटा सा जीवन है, जितने वर्ष का अनुभव, उसमें मैंने भी जितना अनुभव किया है, अच्छे अच्छे धनवानों को भी देखा, अच्छे अच्छे नेता राजनेताओं को भी देखा, पर आनंद उसी के जीवन में देखा जिसके जीवन में भजन। बाकी सब चिंतित देखे, परेशान देखे, सब कुछ होते हुए भी रोते देखे, पर जिसके जीवन में भगवान की भक्ति हो वो भी रोएगा। भगवान का भक्त भी 24 घंटे आपको रोता ही नजर आएगा, पर उस रोने में भी बड़ा मजा है। वो जो आंसू गिरते ना भगवान के लिए, उसमें कोई दुख नहीं होता, पीड़ा नहीं होती। भगवान के लिए तुम 1 मिनट भी अगर आंख से आंसू गिर जाए और फिर उठोगे ना, एकदम शरीर ऐसा लगेगा, हाँ कोई परम पद की यात्रा करके आया, ऐसा अनुभव होता। तो ये भागवत क्या है? ये एक प्रकार का अलार्म है कि जाग जाओ, उठो जागो, हरि शरण चलो, उनकी ओर चलो, उनकी ओर बढ़ो, उनसे अपना संबंध मजबूत करो। बाबा कबीर कहते हैं, बाबा कबीर की वाणी में चेतावनी देते हुए ये महापुरुष हमें बता रहे हैं, बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे, बीत गए भजन बिना, बस एक बात ध्यान रखना, भजन बिना। हमने चाहे लाख गलतियां करी हो, हमने चाहे लाख भगवान को भुला दिया हो, पर उसने कभी भी अपनी कृपा करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। वो
कहता है ना भक्त, अधम से अधम हो रहा हूं मैं, लेकिन कृपा पर कृपा तुम किए जा रहे हो। मैं जितनी गलतियां करता हूं तुम उतनी कृपा मुझ पर किए जा रहे हो। भगवान ने कोई कमी नहीं छोड़ी कभी हम पर कृपा करने की। कमी है तो हमारी खुद की है। अगर देने की बात भी करें तो कहते मांगी थी एक कली, भगवान से मांगी थी एक कली, उसने उतार कर हार दे दिया। चाही थी एक धुन, उसने सितार दे दिया। झोली बहुत छोटी थी मेरे सरकार मेरी, लेकिन तुमने तो हंसकर सारा संसार दे दिया। उसकी मेहरबानियों में कमी नहीं, उसकी कृपा में कोई कमी नहीं। लेकिन हमने बाल अवस्था खेल गवाए। जब छोटे थे तो भजन के लिए किसी ने कहा भजन करवाओ बच्चे को। अरे अभी तो बच्चा है, ये कोई उम्र है भजन की? लड़कपन में आए तो उसका घमंड, जब जौवन तब मान घनारे, बल का भी मान, सौंदर्य का भी मान, धन का भी मान। पर ध्यान रखना, वो तैरते तैरते भी डूब गए जिनको खुद पर गुमान था। वो तैरते तैरते भी डूब गए जिनको खुद पर गुमान था, पर वो डूबते डूबते भी तैर गए जिन पर तू मेहरबान था, जिस पर भगवान ने कृपा की। द्रौपदी डूबने ही तो वाली थी, लाज जाने ही तो वाली थी, पर उठा दिए दोनों हाथ। गोविंद द्वारिका वासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय कौरवई परिभूता नाम किम न जानासि केशव। अब मेरे हाथ में नहीं है द्वारिकाधीश, अगर तू चाहेगा तो लाज बचेगी, अगर तू नहीं भी चाहे तो अब कोई फर्क भी नहीं पड़ता। मुरारी मेरो क्या बिगड़े हो, जाएगी लाज तिहारी। उघारी मैं नहीं होंगी, इज्जत मेरी नहीं तेरी जाएगी। वो डूबते डूबते भी तैर गए जहां संभव नाम का कोई शब्द ही नहीं था। 10,000 हाथियों का बल और ये अकेली अबला नारी, इससे एक साड़ी बचेगी? एक तरफ ग्राह गजेंद्र डूबता जा रहा है, बचेगा? एक तरफ सेना अर्जुन डूब रहा है, बचेगा? नहीं। सब जगह असंभव था, लेकिन जिस पर वो मेहरबान, जिस पर वो कृपा कर दे, वो डूबते डूबते भी तैरा सकता है। वो अंधकार को, रात को दिन बना सकता है, दिन को रात। जयद्रथ को मरवाने के लिए क्या सूर्य को ढक दिया, रात बना दी, और जैसे जयद्रथ आया बादल को कहा हट जा आगे से, हटी घटा, सूरज निकला और कृष्ण ने कहा ये रहा जयद्रथ और ये रहा बाण, उठा और चला बाण, भेद दिया बाण से अर्जुन ने जयद्रथ। वो कुछ भी करेगा, उसकी कृपा पर भरोसा रखो। अगर उसकी कृपा इतनी है और फिर उसकी कृपा को भुला दिया तो हमसे बड़ा कोई। सूरदास बाबा की बात याद आती है, मौसम कौन कुटिल खलकामी, जिन तन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हराम। इसीलिए बाबा कबीर कहते हैं, गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, 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 भजन बिना रे। तो ये महापुरुषों की वाणियां हमें जगाने के लिए है कि भैया धीरे धीरे दिन भी बीत रहे हैं और दिन के साथ साथ आयु भी बीत रही है। तो फिर भगवान की
सत्संग की शरण पकड़ लो, सत्संग से जुड़ जाओ, ऐसा जुड़ जाओ कि रोम रोम में भगवान बैठ जाएं। उठते बैठते बस जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। ये कथा इसीलिए है, मैं बार बार कहती हूँ कि कथा का उद्देश्य यही है। कथा सुन के भजन में मन ना लगा तो फिर समझो तुमने कथा सुनी नहीं। कथा सुन के और सब चीज़ें तो अच्छी बढ़ गई, दुकानदारी बढ़ गई, संसार के कामों में रुचि बढ़ गई, और भगवान में रुचि नहीं बढ़ी तो फिर काहे की कथा, कैसी कथा। कथा जाते हो दुनिया में बस एक ही द्वार ऐसा जब भगवान को पाने के लिए एक अवसर मिलता है। यहाँ के भी अगर संसार को घुसा दोगे, यहाँ करके भी संसार की कामनाओं को घुसा दोगे तो फिर भगवान कहाँ से पाओगे। यहाँ तो बस एक ही इच्छा रखो, भजन में मन लगे और हमें भगवान की प्राप्ति हो, ये भाव रख के कथा सुनो। कथा आरंभ हुई सच्चिदानंद रूप। कौन भगवान? अब वो भगवान का भी तो कोई व्याख्या होनी चाहिए। वो भगवान जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं, जो सत्य हैं, जो चिद स्वरूप हैं। सत्य तो सब जानते हैं, सत्य का अर्थ होता है जो न कभी मिटने वाला हो, जो था, जो है, जो रहेगा, वो सत्य। चिद मतलब, चिद जो भाव है वो है जागृति, अवेयरनेस। जो अभी अभी ये जो चर्चा चल रही है ये जागृति है कि जागो, जो चीज़ भूल गए उसको फिर से बुद्धिमता के द्वारा, क्योंकि एक मानव के पास ही तो सृष्टि में वो बुद्धि है जिससे वो अपनी जो बुद्धि है, अपना जो इंटेलेक्ट है, उसका उपयोग करके कुछ अच्छा कर सकता है। अब आप बकरी को लाख प्रवचन सुनाओ शाकाहारी पने पर, शेर को लाख बड़े बड़े मोटिवेशनल सेशन में लेके जाओ, शेर को कहो कि भैया शाकाहारी होना चाहिए, वो होगा? नहीं होगा। क्यों? वो तो उसकी प्रकृति है, उसका स्वभाव है। पशुओं में कभी कोई आगे बढ़ने का कोई मन भी नहीं होता, जैसे मानव है। अब मानव कहता है चांद पे जाएंगे, कभी किसी शेर ने सोचा कि अब हम चांद पे फतेह करेंगे? नहीं ना, क्योंकि उसके भीतर वो जो उसका जो पशु है वो इंस्टिंक्ट के साथ जीता है, जैसा प्रकृति ने उसको बनाया है, सहज प्रेरणा, वैसे जीता है। पर मानव के पास उसकी इंटेलेक्ट माइंड है, इंटेलेक्चुअल जो बुद्धि है, उसका मानव को उपयोग करना चाहिए। वो जो जागृति है उसी को चिद कहते हैं। और तीसरा है आनंद। आनंद की तो अभी आपने सुना ही, आनंद सबके भीतर है भगवान स्वरूप में, पर उसको जितना जो निखारने की कोशिश करेगा उसको वो अनुभव होगा। इसलिए भीतर आनंद है, बस उसको अनुभव करिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे। भगवान जो है, पहले चरण में भगवान के स्वरूप को बताया, दूसरे चरण में भगवान के सामर्थ्य को बताया कि भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं, सब कुछ करने वाले वही हैं। प्रकृति में जो भी चीज है, इनकी तीन ही प्रवृत्तियां हैं, सर्जन, पालन और फिर संहार, विसर्जन। जो भी चीज बनी है दुनिया में, जो हम खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, ऑफिस जाते हैं, ये सब करते तो हैं, पर इन सब प्रक्रिया में इनके तीन ही हिस्से हैं कि ये बनी, फिर उसको पालन, उसको संभाला गया और एक समय पर आकर के नष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसलिए भगवान विश्व की उत्पत्ति, पालन, संहार करने वाले। तापत्रय विनाशाय। तीन ताप हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। तन का दुख, मन का दुख, धन का दुख। आदि, व्याधि, उपाधि, ये तीन दुख हैं। आदि क्या दुख? आदि का दुख क्या होता है? कोई चीज ना होने का दुख। अरे उसके पास तो गाड़ी है, हमारे पास नहीं है। अरे उसके पास तो 5 स्टार होटल है, हमारे पास नहीं है। ये क्या है? आदि का दुख है। इसको आदि के दुख में गिना जाता है। एक होता व्याधि का दुख, व्याधि मतलब शारीरिक कोई परेशानी, और एक होता उपाधि का दुख, आदि का एग्जैक्ट ऑपोजिट, एकदम विरोध में।
आदि में दुख कुछ ना होने का होता है, उपाधि में दुख कुछ होने का होता है। जैसे पहले दुख था कि गाड़ी नहीं थी, और जब गाड़ी आ गई तो अब दुख है कि अब इसका पेट्रोल का पैसा कहां से आए। पहले दुख था बड़ा घर नहीं है, अब बड़ा घर आ गया, अब दुख यह है कि इसकी बिजली का बिल तो लाखों में आने लगा है। पहले था कि एक बड़ा सा होटल बन जाए, अब होटल बन गया, अब दिन भर उसकी टंकियां प्लम्बर से ठीक करवा रहे हैं। ये होता उपाधि का दुख। कुछ न होना दुख है, तो कई बार वो होना भी दुख बन जाता है। नानक दुखिया सब संसार, सुखी बसे जिन नाम आधार। नानक कहते सब दुख थोड़ा 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 भगवान ने सबको, लेकिन सुखी बसे जो नाम आधार। सुखी वही है जो भगवान के चरणों को पकड़ के बैठा है। भगवान जो दे रहे हैं सुख दुख, वह हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। मुस्कुराइए, मुस्कुराइए, क्योंकि आप, बोलो ना, जोर से बोलो, मुस्कुराइए क्योंकि आप कथा में, भले घर जाके कितना भी चिंता विपत्ति आपत्ति, पर यहां तो मुस्कुराइए, यहां तो त्रय जी की शरण में हो। क्यों? क्योंकि भगवान आनंद स्वरूप है, तीनों तापों का नाश करते हैं। और तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। ऐसे गोविंद, ऐसे कृष्ण जो सबके मन की चिंताओं का हरण कर लेते हैं, सबकी आपत्तियों का हरण कर लेते हैं, ऐसे श्री कृष्ण और उनके साथ विराजमान उनकी आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी को वयम नुमः, हम सब प्रणाम करते हैं। कृष्ण भी और श्री राधा रानी भी, क्योंकि कृष्णेन आराध्यते इति राधा, कृष्ण जिनकी आराधना करते हैं वो हैं श्री राधा। तो उनके बगैर तो हो ही नहीं सकता, पूरी कथा ही नहीं हो सकती। बोले ऐसी बात थी तो फिर सुखदेव जी ने राधा क्यों नहीं लिया भागवत जी में? बोले राधा रानी ने सुखदेव जी को पहले ही बोल दिया, खबरदार मेरा नाम लिया तो भागवत में। राधा रानी के आदेश थे। जब महाराज शुरू हो रहा था तो सुखदेव जी एकदम तैयार हो गए कि अब आई हमारी वाली कथा। देखो ये सच्ची बात है, जो राधा रानी का प्रेमी होता है ना, वो कृष्ण कथा कहता है, उसको खूब आनंद आता है। पर जब राधा रानी की बात आती है ना, तो ऐसे एकदम लगता है किसी ने मुंह में रसगुल्ला डाल दिया हो। अब हमारे मन की बात निकलेगी, अब हम राधा रानी के बारे में बोलेंगे। तो सुखदेव जी कृष्ण कथा करते आ रहे थे, कृष्ण का जन्म हुआ, लीला हुई, ये हुआ, वो सब सुना। अब जैसे रास आरंभ होने वाला था, सुखदेव जी को आनंद आए, अब हम बोलेंगे, अब हम अपनी स्वामी राधा रानी के बारे में बताएंगे, उनकी लीला बताएं। तभी राधा रानी ने प्रकट होकर सुखदेव जी को कहा, खबरदार, सावधान, हमारा नाम नहीं, अधिकारी को हमारे बारे में बताओ, सबको नहीं। तो सुखदेव जी ने कहा, ये राजा जो परीक्षित बैठा, ये तो अधिकारी है, ये तो परम भक्त है। ले ये तो है, लेकिन यहाँ इतने सारे और भी तो बैठे हैं, क्या ये मुझे जानने के अधिकारी हैं? नहीं, इसलिए मेरा नाम नहीं लेना। सुखदेव जी ने ये बात मान तो ली, पर क्या है ना, जिसके भीतर जो बैठा हो वो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा निकल ही जाता है। लाख कोशिश करो वो निकल ही जाएगा। मन की बात कोई रुकती थोड़ी मन में। ब्रज के महात्मा जी ऐसी विनोद में एक दृष्टांत देते हैं कि एक आदमी था, तो अपने ससुराल जा रहा था। अब तो ससुराल पहली बार जब कोई जाता तो बड़ा बन ठन के जाता ना कि ससुराल जा रहे हैं, तो बढ़िया कुछ पहन करके जाएं, पर कुछ था पहनने को इतना बढ़िया उसके पास व्यवस्था थी नहीं। एक मित्र उसका था, तो मित्र बोला कि ले भैया, तो हमारी ये जो कमीज है ये पहन जा, ले। उसको अपनी शर्ट दे दी। अब वो उसकी शर्ट पहन के उसने कहा, अब हम देखो पहली बार जा रहे हैं, दो चार एक आध हमारे दोस्त मित्र संग जाएं तो अच्छा लग, तुम चलो हमारे संग। तो मित्र बोला, चलो तुम कह रहे हो तो चलो चलते हैं। अब वही मित्र संग आ गया। अब संग पहुंचे दोनों ससुराल। ससुराल में अब दामाद जी का बड़ा स्वागत हुआ, आरती वारती हुई, मेवा मिष्ठान दही शक्कर सब खिलाया गया। दामाद जी का स्वागत। और दामाद जी कैसे हो? अब सब बढ़िया, सब आनंद मंगल, सब अच्छा। और हम तो यहाँ अकेले आ ही रहे थे,
पर ये साथ में हमारा मित्र हमको मिल गया, ये भी हमारे संग आ गया। और हमारे बड़े परम मित्र बचपन के यार लंगोटिया यार हैं, कभी हमारा संग नहीं छोड़ा, हमेशा हमारा साथ दिया और आज भी हमारा इतना साथ दिया, संग आ गया। अरे संग की जोड़ो, हमें तो हमारा ये जो कमीज है ये भी इन्होंने अपना दिया। तो अब वो मित्र देख के कह रहा, अरे बावरे तुझे ये बताने की क्या आवश्यकता है, ये बताने की क्या जरूरत है, बिना इसके भी तो काम चल सकता। बोला अच्छा अच्छा ठीक, अब नहीं बताऊंगा। तो फिर अब पहले के जमाने में तो क्या होता था कि गांव में एक दामाद जी आते थे पर सबके घर न्योता होता था। पड़ोसी के घर गए दामाद जी, पड़ोसी ने पूछा कैसे हो दामाद जी, और ये आपके संग, बोले सब बढ़िया, सब आनंद मंगल, ये हमारे मित्र हैं और ये हमारे बड़े बचपन के लंगोटिया यार है। वह कहने ही वाला था तो एकदम याद आ गया, पर मन की बात कैसे रुके, और वो कह तो दिया। तो ये हमारे मित्र, ये हमारे बचपन के यार लंगोटिया यार है और ये और हमने जो ये कमीज पहनी है हमारी है, इससे इनका कोई लेना देना नहीं। उसने कहा भैया दो, पर अब मन में जो भरा है वो तो कैसे ना कैसे तो बाहर आएगा ही। मन की बात जुबान पर आ ही जाती है। तो सुखदेव जी को राधा रानी ने कहा कि भैया हमारे बारे में कुछ मत बोल, पर शास्त्रकार कहते हैं कि कई जगह सुखदेव जी ने संकेत में राधा रानी का नाम लिया है। जैसे एक जगह भागवत में लिखा है राधिता, राधिका नाम नहीं है राधा रानी का, पर उसका वह भी राधा रानी है। एक गोपी थी, उसका मतलब भी राधा रानी है। कई सारे ऐसे नाम हैं जिसका अर्थ राधा ही बताया है। तो कोई भी ये ना सोचे, ये मन में ना विचार करे कि राधा रानी का नाम नहीं है। बिना राधा के नाम के श्री कृष्ण कथा पूरी नहीं हो सकती। और हम तो ब्रज वाले हैं, ब्रज का तो खाना राधा, सोना राधा, जगना राधा, हर चीज में श्री राधा रानी ही है और वो होनी भी चाहिए। ऐसे ही कृष्ण को पाने चल दोगे तो बड़े टेढ़े हैं कन्हैया, ऐसे नहीं मिलते हैं, बड़ी परीक्षाएं लेते हैं। लेकिन संग में अगर राधा रानी खड़ी हो तो एकदम सीधे बन जाते हैं, क्योंकि अब पता है अगर अब हमने कुछ गड़बड़ की तो ये हमारा साथ में स्वामिनी जी खड़ी छोड़ेंगी नहीं। श्याम सुंदर को कहीं ऐसे कैसे, हमारा बचाव, हमारा पक्ष रखने वाली हमारे तरफ से कृष्ण के पास कोई है तो वो राधा रानी। तो कह रहे हैं कि सारा संत समाज वृंदावन में यही गाता है कि श्री राधे जू को राज। श्री राधा रानी ब्रज की महारानी है, कृष्ण की आराध्या है। ऐसी श्री राधा रानी हम सब पर कृपा करे ताकि हम कृष्ण कथा को, कृष्ण लीलाओं को समझ सकें, अपनी बुद्धि में, अपने चित्त में, अपने मन में बिठा सकें। और ये उनकी कृपा से ही संभव है। इसलिए उनकी कृपा की मांग करते हुए आज के इस प्रथम दिन का हम आरंभ कर रहे हैं। ये जो भागवत की गंगा है, इसको सबसे पहले श्री सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों को सुनाया है। एक बार की बात है, नैमिषारण्य बड़ा सुंदर एक तीर्थ है। उस नैमिषारण्य तीर्थ में बहुत सारे ऋषि महात्मा सब इकट्ठे थे और सबके मन में भाव था कि कुछ समय बैठ के सत्संग किया जाए। तो ये मन में भाव प्रकट हुआ ही कि भगवत कृपा से वहां सूत जी का आना हो गया। सूत जी को देख के सबने प्रणाम किया। सब जानते हैं ये बड़े अच्छे विद्वत महापुरुष हैं और अब ये आए हैं तो इसका मतलब है कि भगवान की कथा भी आ गई है और अब ये हमें भगवान की कथा में स्नान कराएंगे, रसपान कराएंगे। तो सब बड़े प्रसन्न, क्योंकि अच्छे लोग जहाँ जाते हैं वो अच्छाई ही फैलाते हैं। अच्छे लोग जहाँ जिस भूमि पर जाएंगे वहाँ अपनी जो गुण है उनका विस्तार करते अपनी वाणी के द्वारा। तो श्री सूत जी से 88,000 ऋषियों ने निवेदन किया, प्रश्न किया कि हे महाराज, हमको कथा तो सुननी है, पर कथा तो सब सुना चुके हैं, कथा सुन भी चुके हम, पर अब हमें कथा सारम, हमें कथा का कोई सार बता दीजिए।
जो संक्षेप में हमें सबका सार एक बार में प्राप्त हो जाए। तब श्री सूत जी ने 88,000 ऋषियों को श्रीमद् भागवत कथा, जो सबका सार है, जो वेदों का सार है, जो पुराणों का सार है, उस सार को श्रवण कराने के लिए श्री सूत जी ने 88,000 ऋषियों को भागवत कथा सुनाना आरंभ किया। श्री सूत जी 88,000 ऋषियों को कहते हैं, हे ऋषियों, ये कथा नहीं है, ये सब कथाओं का सार है, और ये वो कथा है जो देवताओं को भी आसानी से प्राप्त नहीं होती। ये वो भागवत है, इसलिए तुम अपना मन लगा के, चित्त लगा करके इस कथा को श्रवण करना, क्योंकि आगे आने वाले समय में भी यही वो भागवत है जो जीवों को भव बंधन से पार उतार करके भगवान के चरणों तक पहुंचा सकती है, और कोई रास्ता नहीं है। कलयुग में भगवान को पाने के लिए सरल रास्ता, अगर सबसे कोई सरल मार्ग बताती है तो वो श्रीमद् भागवत बताती है कि बड़ी सरलता से भगवान को ऐसे ऐसे करके कथा श्रवण करो, नाम चिंतन करो, भगवान का नाम गायन करो और भगवान की प्राप्ति करो। उसके अलावा तो सब बड़े लंबे लंबे रास्ते हैं, उन रास्तों पर चलोगे तो थक जाओगे, हार जाओगे, लगेगा कि अरे भगवान को पाने के लिए इतने पापड़ बेलने पड़ते, कितने लोग तो रास्ता से ही लौट जाते। एक कथा सुनाई जाती है कि एक बार दो भक्त थे, तो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ के भगवान को पाने के लिए तप कर रहे थे। तप कर रहे थे वृक्ष के नीचे बैठ के, और वहीं से जाना उसी समय हुआ नारद जी का। अब नारद जी तो सबको पता ही, भगवान से बड़ा उनका नजदीकी रिश्ता है। तो नारद जी को रोक के उन्होंने कहा, नारद जी आप तो भगवान के बड़े करीबी हो, जरा भगवान से जाके एक बार पूछाओ ना कि भगवान हमको कब मिलेंगे, कोई समय सीमा है कि कब हमें भगवान मिलेंगे। नारद जी बोले रुको पूछ के आता हूँ। नारद जी गए, नारद जी ने भगवान से पूछा, प्रभु आपका एक दो भक्त हैं बैठे पेड़ के नीचे, बोल रहे हैं कि आपकी प्राप्ति कब होगी, तो आप बताओ। तो भगवान हंसने लगे। भगवान ने हंस के नारद जी को कहा, नारद जी बेचारे बड़े ये बात सुन के दुखी होंगे, पर क्या करें, अब जो सच है वो तो सच है, जाके उनको बता दो। वो जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं ना, उस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्म उनको और लेने पड़ेंगे, उतने जन्मों के बाद में उनको मिलूंगा, जाओ आप बता दो। नारद जी आए, दोनों बैठे थे बड़े उत्साह। हाँ नारद जी पूछा है? बोला हाँ पूछा है, बताइए। नारद जी ने कहा, भगवान ने कहा जिस पेड़ के नीचे तुम बैठे उसमें जितने पत्ते हैं उतने जन्मों बाद मैं मिलूंगा। अब दोनों ने ऊपर नजर करके देखा, पेड़ भी इमली का था, कोई ऐसा वैसा भी नहीं मारा, होश उड़ गए। एक ने उठाया अपना झोला कंधा पे रखा और बोला, नारद जी प्रणाम, हम जा रहे हैं घर, ब्याह करेंगे, बाल बच्चे परिवार रखेंगे, इतने जन्मों तक कौन उनके पीछे पीछे, और उसके बाद भी पता नहीं मिले न मिले, क्या गारंटी इस बात की, इतने जन्म गिनो तो गिन ना पाओ। वो तो अपना बोरिया बिस्तर लेके लौट गया उल्टा। दूसरे भक्त जिसको नारद जी ने बताया कि तुमको इतने जन्म बाद मिलेंगे, सो खड़ा होकर के बड़ी जोर से नाचने लगा, बड़ी जोर जोर से नाच रहा था। नारद जी बोले हद हो गई, लगता है इसको शौक लग गया है। शौक में आदमी बावरा हो जाता है ना, तो इसकी बुद्धि, अरे भैया इतने जन्म बाद में मिलेंगे, इसमें खुशी की कौन सी बात है, इस जन्म में मिलते तब तो कोई बात है। नारद जी ने कहा, तू बावरा हो गया क्या, कैसे इतना खुश हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है, सोचा इतने जन्म कितने होते। उसने मुस्कुरा के कहा, नारद जी हिसाब किताब तुम लगाओ बैठ के, मुझे हिसाब नहीं लगाना और मुझे चिंता भी नहीं है, मुझे बस खुशी इस बात की है कि उन्होंने कहा है कि वो मिलेंगे, बस इसके लिए इतने जन्म तो यूं हंसते हंसते बिता दूंगा, खुशी में बिता दूंगा कि उन्होंने कहा है वो मिलेंगे। वो बोल ही रहा था कि भगवान प्रकट हो गए, भगवान सामने प्रकट हो गए उसी समय।
नारद जी बोले भगवान ये तो हद हो गई, आपने तो हमको झूठा साबित कर दिया, ये कोई बात हुई? अरे हमको ये सोचेंगे कि नारद जी तो झूठे हैं, गलत खबर पहुंचाते, आपने हमको बोला था इतने जन्मों के बाद दर्शन दूंगा और आप आज ही आ गए। भगवान ने कहा नारद मैं झूठ नहीं बोलता, मैं मिलूंगा इसको इतने जन्मों के बाद ही, दर्शन इतने जन्मों बाद ही दूंगा, पर आज इसको दर्शन देने नहीं आया, आज तो मैं ऐसे भक्त के दर्शन करने आया हूं कि ऐसा भी कोई भक्त होता। वह मिलेंगे इसी बात में खुश है। यही भागवत का रास्ता। दूसरे रास्ते पर चलोगे तो दूसरे भक्त जैसा बन जाओगे, झोला उठा के चल दिया कि अरे इतने जन्मों तक कौन इंतजार करे, भगवान को पाना कोई हंसी खेल है क्या? लेकिन हंसी खेल नहीं है, सचमुच भगवान को पाने के लिए कितने कितने जन्मों, कितनी परिश्रम करना पड़ता। लेकिन भागवत जी ने इतना सरल रास्ता बना दिया, उसी कठिन रास्ते को, उसी कठिन मार्ग को श्रीमद् भागवत ने सरलतम रूप में हमें प्रस्तुत करके दे दिया कि एकमात्र भगवान का शरण, उनके जनों का संग, ये पा करके आप भगवान तक पहुंच सकते हो। उसी सरलतम रास्ता को श्री सूत जी सौनकादि ऋषियों को बता रहे हैं। सुखदेव जी का प्रागट्य, सुखदेव जी कैसे पृथ्वी पर आए, भगवान श्री भोलेनाथ जी के द्वारा उनको कथा श्रवण कराई, वो सुनाया गया। फिर ये कथा पृथ्वी पर कैसे आई, इस कथा की क्या महिमा है। ले एक बार की बात है, नारद जी तो सारे ब्रह्मांड में घूमते ही रहते, नाम लेते लेते एक दिन यात्रा करते करते पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम, ये सब पार करते करते नारद जी पहुंच गए वृंदावन धाम। श्रीधाम वृंदावन नारद जी पहुंचे। यमुना का किनारा था, किनारे पर यमुना जी के घाट पर नारद जी आनंद में वीणा लिए भगवान का नाम स्मरण करते करते यमुना के पुलिन पर, यमुना की माटी में नंगे पांव आराम से यात्रा कर रहे हैं। और यही वृंदावन का असली रस होता है। बार बार कहती हूँ, वृंदावन जाते हो और यमुना जी के घाट पे नंगे पांव थोड़ी देर माटी लेकर के अपने हाथ पर लगाया नहीं, माथे पर लगाया नहीं, तो फिर वृंदावन का असली रस नहीं मिलता, आनंद नहीं मिलता है। यमुना के घाट पे जाओ, थोड़ा बैठो, वहां जो शीतल सुगंधित वायु चल रही है, अगर बाहर से नहीं भी चल रही तो मन से अनुभव करो, मानसिक अनुभव करो, उसमें बड़ा आनंद आता है। तो नारद जी उसका रस लेते लेते जा रहे थे, तभी उनके कान में एक आवाज आई, भो भो साधो, भो भो साधो, शनम तिष्ठ, रुक जाओ रुक जाओ। नारद जी एकदम रुके, कौन जानता है मुझे, यहाँ किसने आवाज लगाई। पीछे मुड़ के देखा तो एक माता, एक स्त्री, बड़ी सुंदर रूप लावण्य, बड़ा अद्भुत मुख पर तेज, वो बैठी बैठी नारद जी को कह रही है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। नारद जी रुके और उस माता से उसका परिचय पूछा तो उन्होंने परिचय बताया। अहम भक्ति ऋतिख्याता इमौ में तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य नामानो, काल योगे न जर्जरो। महाराज देवर्षि नारद, मेरा नाम भक्ति देवी है और ये जो दो पुरुष मेरी गोद में मूर्छित पड़े, ये मेरे दो बेटे, ज्ञान और वैराग्य। नारद जी ने कहा, देवी आप ही है, कोई बात हुई, आप इतनी युवा, इतनी सौंदर्यवान, और ये आपके बच्चे देखो मुंह पे झुर्रियां पड़ी है, मूर्छित बेहोश पड़े, ऐसे कैसे हो सकता है। देवी भक्ति ने कहा, महाराज जी यही समस्या है, इसी समस्या के समाधान के लिए तो आपको रोका है कि ये सब गड़बड़ उल्टा सीधा ये सब हो कैसे रहा है। माँ इतनी युवा और बालक ऐसे बूढ़े। महाराज सब ठीक था जब तक मैं वृंदावन नहीं आई, पर जैसे इस वृंदावन में घुसी यहाँ के सब उल्टा पुल्टा हो गया। मैं जवान हो गई, बालक बूढ़े हो गए, ऐसा क्यों। समझ गए नारद जी। नारद जी ने कहा, वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्तत्वं तरुणी नव, धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यत्र च। हे देवी,
तुम धन्य हो जो वृंदावन धाम में आई हो। और वैसे भी ये जो वृंदावन है भक्ति का राज्य है, भक्ति का साम्राज्य है, ज्ञान वैराग का नहीं है। ज्ञान चाहिए तो काशी बनारस चले जाओ, वहाँ ज्ञान प्राप्त करो। मुक्ति चाहिए हरिद्वार चले जाओ, ऋषिकेश चले जाओ। पर अगर भगवान की सच्ची भक्ति चाहिए और प्रेम चाहिए तो वृंदावन से अच्छी और दूसरी कोई धरती नहीं हो सकती, ब्रज से अच्छा कोई स्थान ही नहीं हो सकता। भक्त कहता है कि ए मौत, तू तब आना जब मैं वृंदावन में हूं। पूछे क्यों? तो मुस्कुरा के कहता है, मौत तू तब आना जब मैं वृंदावन में हूं, तुझे आने में मजा आए और मुझे जाने में मजा आए। क्योंकि वृंदावन की रेणु में मरिवो मंगल होए। वृंदावन की रेणु में, वृंदावन की रज में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसका मरना भी मंगल है। जन्म तो मंगल है ही है, पर उसकी मृत्यु भी मंगल है, जो वृंदावन की रज को अपनी शरीर पर लगा करके और इस दुनिया से यमुना का जल। श्री यमुना जी का तट हो, वृंदावन का वन शिवट हो। श्री यमुना जी का तट हो, वृंदावन का वन शिवट हो। मेरे मुख में तुलसी दल हो, जब प्राण तन से निकले। मेरे मुख में तुलसी दल हो, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। वृंदावन का वन शिवट, यमुना का तट, और उसमें मृत्यु आ जाए तो इससे बड़ी किसी मृत्यु हो सकती है? एक दृष्टांत देते हैं कि एक बार वृंदावन में मेला चल रहा था, कुंभ का मेला होता है ना, वृंदावन में भी होता है एक बार। तो मेले में बड़ी संख्या आ गई, बहुत लोग आ गए, थोड़ी भगदड़ मच गई। और उसी भगदड़ में एक बैल, बड़ा भारी तगड़ा बैल, भीड़ को चीरता चीरता बढ़ रहा था। वहीं वृंदावन में पति पत्नी आए थे। पति को कोई वृंदावन से मन नहीं था, पत्नी को बहुत प्रेम था, तो जबरदस्ती लेके आ गई। पति को भगवान में कोई रुचि भी नहीं थी, और वो बार बार कहती चलो चलो, आ गया मजबूरी में। कभी भजन नहीं किया जीवन में। पर जैसे वो आया, उस भगदड़ में वो बैल जैसे भागता हुआ आ रहा था, उसने दोनों सींगों पर उस आदमी को उठाया, उसमें सींग घुसाए और उसका प्राणांत हो गया, मृत्यु हो गई। अब जीवन में भजन तो कभी उसने किया नहीं, पर जब मृत्यु के बाद उसके नेत्र खुले तो कहाँ जाकर के खुले? भगवान के सामने। भगवान के सामने खड़ा है, देख रहा है सामने भगवान खड़े। उसको लगा जी हमने तो कभी जीवन में एक बार कृष्ण नहीं बोला, राम नहीं बोला, फिर भी यहाँ आ गए। तो उसने दूतों से पूछा कि भैया हमारा हिसाब किताब कैसे बैठा जो हम यहाँ तक पहुँच गए। तो भगवत दूतों ने बताया कि भैया वो जो बैल आया था ना तुमको मारने, जिस सींग से उसने मारा, वो थोड़ी देर पहले कहीं वृंदावन की माटी में कहीं कोने में जाकर के सींग से ऐसे ऐसे पूरी रज को अपने माथे पर लगा लाया, अपने सींग पर लगा लाया। और जैसे ही तुम्हारे पास वो आया, उसका सींग तुम्हारे शरीर में लगा, तो वृंदावन की माटी जो कहते बाहर लगाने से मुक्त कर देती है, लेकिन जैसे उस सींग से वो जो रज तुम्हारे भीतर प्रवेश की और वो रज जाके तुम्हारे
खून के रोम रोम में जाकर के मिली, तुम्हारा रग रग वृंदावन की रज से युक्त हो गया, और जिसके रोम रोम में वृंदावन की माटी बह रही हो, भला उसकी मुक्ति में कोई संशय है? वो सीधा भगवान के चरणों तक जाएगा, ये पक्की बात है। इसलिए वृंदावन की माटी में बड़ी शक्ति है, बड़ा लोग कहते हैं चमत्कार। अरे वृंदावन की माटी से बड़ा चमत्कारी कोई स्थान हो सकता है? कोई दुनिया की माटी हो बता दो जिसको ये कहा जाता हो कि मुख में रख के रोज थोड़ी थोड़ी माटी खाया करो। पर एक वृंदावन की माटी ऐसी है जहां कहते वृंदावन की रज थोड़ा रोज अपने जीभ पे रखो। तो वृंदावन की तो बात ही अलग है। ये भक्ति का देश है, प्रेम का देश है। तो नारद जी समझा रहे देवी भक्ति को कि देवी ये वृंदावन का रहस्य, ये वृंदावन का जादू है। आप धन्य हैं कि वृंदावन में आकर के आपकी जय जयकार हो गई है। देवी भक्ति ने कहा महाराज यहाँ तक तो चलो समझ में बात आ गई, पर अब थोड़ा देखो व्यवहार में भी ये अच्छा नहीं लगता कि बालक दोनों हमारे ऐसे। आप कुछ करो, संत के हाथ में तो सब समाधान होता है। हाँ, तब नारद जी ने समाधान आरंभ किया। क्या आरंभ किया? कान में वेद मंत्र, शास्त्रों के, पुराणों के सब कान में सुना दिए। मूर्छा दूर नहीं हुई। अब क्या करें? तो आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म करो इनके लिए, तब इनकी मूर्छा दूर होगी। तब श्री नारद जी ने इनकी मूर्छा को दूर करने के लिए सनकादि ऋषि से आज्ञा ली। उन्होंने आज्ञा दी हरि की कथा हरि के द्वार में करो। बड़ा सुंदर सुरम्य स्थान है आनंद घाट ऋषिकेश में, वहां भागवत कथा प्रथम बार हुई। सबने बैठ के कथा सुनी, और जैसे कथा का विश्राम हुआ, कथा के मध्य में देवी भक्ति अपने दोनों बालकों को लेकर के बीच प्रांगण में प्रकट हो गई। सब मिलकर के जोर जोर से हरि नाम संकीर्तन करने लगे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
कुंती सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विराशी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी गाती गाती देवी भक्ति भरे प्रांगण में प्रकट हो गई। और अकेली नहीं आई, ज्ञान और वैराग्य दोनों जो भागवत के प्रभाव से पुनः अपनी उसी अवस्था को प्राप्त कर चुके थे जो वृंदावन आने से पूर्व थी, वो दोनों भी प्रकट हुए और सारे पंडाल में उत्साह जाग गया। आश्चर्य, कौन है ये स्त्री, कौन है ये पुरुष? तो नारद जी ने परिचय कराया, ये भक्ति देवी हैं, ये इनके 2 बालक हैं। और आज भागवत के प्रभाव से, श्रीमद् भागवत के श्रवण से इनको पुनः इनकी अवस्था प्राप्त हो गई। देवी भक्ति ने निवेदन किया कि महाराज सबकी व्यवस्था है बैठने की, साधुओं की, सन्यासियों की, गृहस्थियों, मेरी व्यवस्था कहाँ है? मैं कहाँ बैठूं? वैसे भी पांडाल खचाखच भरा है, कहीं बैठने की जगह ही नहीं। नारद जी बोले आपकी व्यवस्था थोड़ी स्पेशल है। स्पेशल जो गेस्ट होता है उसके लिए स्पेशल व्यवस्था होनी चाहिए ना। तो भक्ति तो वो स्पेशल गेस्ट है कि जिसके घट में, जिसके चित्त में भक्ति आ जाए, फिर भक्त को भगवान के पीछे नहीं भागना पड़ता, फिर भगवान उस भक्त के पीछे पीछे भागता है। वो स्पेशल अगर कोई पर्सन है तो देवी भक्ति। तो आपके लिए स्पेशल व्यवस्था कहाँ? निरंतरम वैष्णव मानसानी। ये जितने आए ना ये कथा सुनने, आप एक काम करो, जो भगवान की कथा सुनने आता है, आप उनके मन में, आप उनके चित्त में जाकर के बैठ जाओ। सबसे अच्छा भक्ति का सिंहासन है हृदय। भक्ति कोई सोने के सिंहासन पर, चांदी के सिंहासन पर बैठने से उसकी शोभा नहीं बढ़ती। भक्ति की शोभा जब है जब हृदय के सिंहासन पर बैठ जाए। मन के सिंहासन पर भक्ति को बिठाओ, मन में भक्ति को लाओ, और मन में भक्ति आ गई तो उस सिंहासन पर श्री ठाकुर जी विराजमान हो जाए। एक घर की शोभा गृहिणी से होती है। एक कमरा जिसमें अकेला एक पुरुष रहता हो, देख के बता दोगे कि इस घर में कोई महिला नहीं है, जरूर इस घर की ये हालत है। और कोई मैया होगी, यहाँ से साफ किया, ये गद्दा रखा, ये यहाँ, ये गड़ी यहाँ नहीं, यहाँ किया, पूरे घर का नक्शा बदल देती है। घर की साफ सफाई व्यवस्था बना के रखती, बड़ा सुंदर, इतना सुंदर बना के रखेगी कि बाहर का भी जो गेस्ट आएगा तो देख, अतिथि जो आएगा, अतिथि को लगे काश हमारा घर ऐसा होता। भक्ति भी हमारा ये जो मन रूपी जो भवन है, मन रूपी जो घर है, इसकी गृहिणी भक्ति देवी है। और भक्ति देवी इस हृदय को इतना सुंदर बना देती है कि भगवान का भी इस मन को देख करके मन ललचाने लगता है कि ऐसा हृदय तो मेरा भक्त होना चाहिए, ऐसा भक्त तो मेरे पास होना चाहिए जिसका हृदय इतना सुंदर है, इतना अच्छा है। भक्ति हमें भगवान तक लेकर के जाती है। इसलिए नारद जी ने कहा, हे देवी, आप इनके चित्त में, आप इनके मन में बैठ जाइए। देवी भक्ति सबके हृदय में बैठ गई। और इस प्रकार देवी भक्ति के आगमन से, भागवत कथा श्रवण से ज्ञान वैराग्य का उद्धार हुआ। ये सुंदर प्रसंग श्री सूत जी ने सुनाया है। इसके बाद एक और प्रसंग सुनाया है धुंधकारी और गोकर्ण महाराज का। वो कथा भी बड़ी प्रसिद्ध, सब जो कथा से जुड़े वो जानते भी होंगे। कैसे एक धुंधकारी इतना बड़ा पापी, अत्याचारी, वैश्यावृत्ति, वैश्यागमन करने वाला, झूठ बोलने वाला, मारने पीटने वाला, बुरे से बुरे कर्म उसने किए। लेकिन 7 दिन कथा बैठ करके, बांस में बैठ के प्रेतात्मा रूप में कथा को सुना और 7 दिन में इस धुंधकारी का उद्धार हो गया। ऐसी कथा श्री सूत जी महाराज श्रवण कराते हैं। और इसके बाद भागवत श्रवण करने की विधि आई, कैसे भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेन हरिश्चित्तम समाश्रित। वह दिल से सुनो, भाव से सुनो, मन लगा के सुनो, श्रद्धा से सुनो, विश्वास से सुनो। मुख्य बात यह, बाकी सब थोड़े बहुत नियम हैं, वो सबको भागवत में पढ़ लेने चाहिए। और अच्छा रहेगा अगर उन नियमों से चलेंगे तो। पर कोई नियम नहीं भी हो पा रहा है, कोई विधि नहीं हो पा रही, विश्वास सबसे बड़ा है। इतना विश्वास रखो कि 7 दिन में
ये जो कथा है ये मुझे मेरे हृदय में भक्ति देवी का प्रवेश कराएगी, और भक्ति आएगी तो पीछे पीछे भगवान भी स्वतः ही चलते हुए आ जाएंगे। इस विश्वास के साथ कथा से जुड़ करके कथा को श्रवण करिए। ये भागवत का महात्म्य है। आगे भागवत का प्रथम स्कंद, जहाँ से व्यास जी ने भागवत की रचना की है, मंगलाचरण, उसका श्रवण पान हम आगे के कथा सत्र में करेंगे। आइए थोड़ी अंत में जो स्वागत और सूचना है उसको श्रवण करेंगे और फिर हरिनाम कीर्तन करते हुए आज की इस कथा सत्र को विराम की ओर बढ़ाएंगे। ॐ ज्वालामालिन्यै नमः रत्नैश्वर्यै नमः सर्वोपचारार्थगन्धक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखां दग्निराजायत। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी वंशी मेरो मन मोहे, प्यारी वंशी मेरो मन मोहे। मैं देख छवि बलिहारी तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली सी है प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के दर्शन पाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री व्यासदास जी के नाथ आप हो, व्यासदास जी के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप। इसलिए श्री चरणों में बलिहारी में जाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास जी के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि नैनों में बसाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। बाके बिहारी तेरी आरती
बिहारी तेरी आरती गाओ कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ बांके बिहारी तेरी आरती गाओ कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ ओम कर्तो निराजनं पुष्पादिबन्धनम् आरोग्यार्थे आत्मादिबन्धनमन्त्रपुष्पाञ्जलिः ओम देवो शान्तिरन्तर्जगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोकदयः शान्तिः पनजपदयः सान्द्रविश्वे देवाः शान्तिर्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिः हरिः ओम जतनेन जन्मयजन्ददेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनाकं महिमानः शचन्दचित्रपूर्वे साध्याः शन्तिदेवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्ना लक्ष्मीः प्रचोदयात् हरिः ओम हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्ना शुकः प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुलचम्बके पाठलब्धे पुनः गजाति करवीररसाले पुष्पे बिल्बप्रिबाल तुलसी दलमञ्जरे भेतां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदाम् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत महापुराण की, वृंदावन बिहारी लाल की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, राधा रानी सरकार की, सदगुरुदेव भगवान की, श्री राधे गोविंद सरकार की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल।